मूवी के स्टार्ट होते ही देखते हैं वन ऑफ आवर चाइल्डहुड हीरो मिस्टर डिपेंडेबल, रिलायबल और द वॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। आप लोग समझ ही गए होंगे किस प्लेयर की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं राहुल द्रविड़ की, जो हमें प्रवीण तांबे की स्टोरी के बारे में बताते दिखाई देते हैं। इस मूवी में प्रवीण तांबे का रोल कर रहे हैं श्रेयस तलपड़े। फिर देखते हैं प्रवीण तांबे को जो लोकल ट्रेन से सफर करके खेलने जा रहे होते हैं। फिर देखते हैं प्रवीण तांबे को एक कंस्ट्रक्शन साइट पर, जहां हमें पता चलता है कि वो कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर है। वहां एक वर्कर रहता है जो अपना काम ढंग से नहीं किया हुआ रहता है। ये उसको डांटने लगता है और कहता है जो भी मटेरियल चाहिए बोलो, मैं दे रहा हूँ। इस बीच प्रवीण तांबे जी की वाइफ का कॉल आता है और कहती है बच्चे को रिसीव करने के लिए स्कूल से। जब ये स्कूल जाता है तो प्रिंसिपल कहती है तुम्हारा बेटा 4 भी इतना कम नंबर क्यों ला रहा है और इसका साइन कौन करता है। तो ये कहता है साइन तो मेरा ही है। तो प्रिंसिपल कहती है इसका पढ़ाई पर ध्यान कौन देगा। तांबे जी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो कहती है स्कूल में तो हम देते हैं लेकिन घर में आप दोगे ना। फिर देखते हैं दोनों को एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए, जहाँ तांबे जी कहते हैं इतना फेल करेगा तो काम कैसे चलेगा और झूठ क्यों बोलते हैं, सिचुएशन को फेस करना सीखो। फिर सीन आता है घर का, जहाँ उसकी मम्मी उसको डांटती है, लेकिन यहाँ तांबे जी सिचुएशन को कंट्रोल करके अपने बेटे को बचा लेते हैं। कहते हैं आगे से ध्यान रखना और पढ़ाई करना। फिर देखते हैं तांबे जी को स्पोर्ट्स डायरेक्टर अभय कुरविला के ऑफिस जाते हुए। वो पूछता है कहाँ था, इतना कॉल किया मैंने। ये कहता है बाइक चला रहा था और बच्चे के स्कूल में मीटिंग भी था। अभय कुरविला कहता है ग्राउंड की रिपोर्ट कब दोगे। ये कहते हैं 2 दिन बाद। तो पूछता है कल क्या है। तांबे जी कहते हैं कल रणजी मैच है और सिलेक्टर्स भी आए हुए रहेंगे। अभय कुरविला कहते हैं तुम अपना कंपटीशन 15-16 साल के बच्चे से कर रहे हो, कौन लेगा तुम्हें। तो ये कहता है मेरा फिटनेस देखकर क्या लगता है, मैं 40 का हूँ। और कहते हैं एज में मैं बिलीव नहीं करता हूँ। अभय कुरविला कहते हैं एज कोई भूत नहीं है जिसपे बिलीव करना है या नहीं, ये एक फैक्ट है, इसको एक्सेप्ट कर लो, लाइफ आसान हो जाएगा। लेकिन ये भी जिद्दी होते हैं। ये कहते हैं जैसा भी है मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन बस एक बार रणजी खेलना चाहता हूँ। फिर सीन आता है ग्राउंड का, जहाँ सारे प्लेयर्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वहाँ प्रवीण तांबे भी थे। वहाँ पर कुछ सिलेक्टर्स बात कर रहे होते हैं, ये अच्छा खेलता है लेकिन एज हो गया है। फिर देखते हैं अरशद अपने बेटे को बताता है कैसे खेला जाता है। इतने में तांबे आ जाता है और कहता है तेरा बेटा बहुत अच्छा खेलता है, सही गाइडेंस की जरूरत है इसे और वो गाइडेंस तू नहीं देगा। इतने में कुछ सिलेक्टर्स आके तांबे की तारीफ करते हैं। तांबे अपने घर आ जाता है। वो देखता है उसका बेटा प्रणव स्टडी कर रहा है। वो ये देखकर खुश हो जाता है। तांबे जी की वाइफ आकर कहती है मार कर बोला है पढ़ने के लिए। स्कूल से आते ही क्रिकेट खेलने चला जाता है। उसके बाद कहती है क्रिकेट खेलने जाते हो तो किट घर पे क्यों नहीं लाते हो। और कहती है पूरे मोहल्ला को पता है तुम क्रिकेट के पीछे पागल हो। तांबे जी कहते हैं मैं इसलिए नहीं बताता हूँ कि तुम किचकिच चालू कर देती हो, लेकिन उनको भी अपनी फैमिली का चिंता रहता है इसलिए ये सब कहती है। वो कहते हैं बस एक बार रणजी में सिलेक्शन होने दो, पेपर में नाम आएगा सब खुश हो जाएंगे। लेकिन ये सब बात उनकी वाइफ को काफी इरिटेटिंग लगता है। जब वो नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स का नाम देखते हैं तो इस बार भी उसका नाम नहीं होता है। तो उनकी वाइफ उनको समझा रही होती है। वो कहती है अगर एक नौकरी के लिए क्रिकेट खेलना है तो खेलो और रणजी खेलने का भूत अपने सर से उतार दो। लेकिन इस बात से गुस्सा होकर वो खाने से उठ जाते हैं और कहते हैं तुम में और सिलेक्टर्स में एक ही चीज कॉमन है, तुम दोनों को गेम के बारे में पता नहीं है और तुम चाहती हो न छोड़ दूं रणजी ट्रॉफी। छोड़ दूंगा, इतना कहकर वो चला जाते हैं। तो हमें जाकर मालूम होता है प्रवीण तांबे कौन है और रणजी का भूत जब ये 12 साल के थे उस वक्त से सवार हो गया। बात है 1984 की, जब मुंबई में मुंबई वर्सेस दिल्ली मैच हो रहा था वानखेड़े स्टेडियम में। उस वक्त रणजी देखने के लिए बहुत भीड़ था स्टेडियम के बाहर। उसी बीच में हमें प्रवीण तांबे जुगाड़ से स्टेडियम में घुसते हुए दिखाई देते हैं। प्रवीण तांबे कह रहे थे मेरे पापा खेल रहे हैं और मुझे मैच देखना है। गार्ड कहता है सब यही कहते हैं, तुम कोई VIP नहीं हो जो मैं तुम्हें अलाउ करूँ। तो वो कहता है एक दिन मैं भी ऐसा ही खेलूंगा और तुम मुझे सैल्यूट करो। इसकी वजह से वो गार्ड से मार भी खा जाते हैं। घर आकर अपने पापा से पूछता है कभी आपने खेलने की कोशिश नहीं करी। तो वो कहते हैं कोशिश किया लेकिन हमारी शादी हो गई। उसकी माँ कहती है आप तो मुझे कभी रणजी नहीं देखने ले गए। ये कहता है मैं आप लोगों को VIP स्टैंड में बैठाकर एक दिन रणजी दिखाऊंगा। फिर देखते हैं बच्चा अपार्टमेंट के कंपाउंड में खेलते खेलते अपने फ्रेंड के साथ बड़ा हो जाता है। साल 1986 में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सिलेक्शन हो जाता है। सीन आता है इसके घर का, जहाँ तांबे और उसके पापा आम खा रहे होते हैं। उसके बाद उसकी माँ पूछती है आम के दाम पता है और कब तक ऐसे बैठकर खाते ही रहोगे। अपने बड़े भाई को देखो, वो इंजीनियर बनकर घर संभाल रहा है। ये कहता है बस एक बार रणजी खेलने दो, सब सही हो जाएगा। उसके बाद फिर से मैच खेलने चला जाता है। फिर देखते हैं एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जिसका नाम जतिन सान्याल होता है, जो कहता है हम दोनों एक साथ खेलना शुरू किए थे और क्रिकेट और जर्नलिज्म में टाइमिंग इम्पोर्टेंट है। इतने में उसके सीनियर उसको बुला लेते हैं। उसका बॉस कहता है जाओ कमलेश को भेज देना। ये जाकर कमलेश को भेज देता है।
सीन आता है प्रवीण तांबे के घर का, जहाँ उसकी माँ कहती है किसी कंपनी में इंटरव्यू दो, कहीं ना कहीं हो जाएगा। ये कहता है मुझे बस क्रिकेट में काम चाहिए और कहीं नहीं। फिर उसके पेरेंट्स फोर्स करते हैं कि जा फार्मा कंपनी में इंटरव्यू दो, लेकिन इसका मन नहीं करता है, फिर भी जा रहा होता है। उसका फ्रेंड कहता है आज एक इम्पोर्टेंट मैच है और एक बॉलर की कमी है, तो ये इंटरव्यू छोड़कर मैच खेलने चला जाता है। ये अच्छा बॉलिंग करके मैच भी जिता देता है, लेकिन लूजर टीम एलिगेशन डालता है कि प्रवीण तुम्हारे टीम में नहीं था, तो फिर ये मैच क्यों खेला। तो इस टीम का मैनेजर आकर कहता है प्रवीण हमारे यहाँ 6 मंथ से जुड़ा हुआ है, और तब जाकर मैटर सॉर्ट आउट हुआ। फिर प्रवीण तांबे अपने घर आ जाता है और अपने माँ को कहता है मिठाई खाओ, मैच जीत गया। उसकी माँ चाहती थी कि वो इंटरव्यू देने जाए और इसलिए वो गुस्सा भी रहती है। फिर कहता है मुझे क्रिकेट के वजह से ओरिएंट शिपिंग कंपनी में परमानेंट जॉब लग गया है, वो भी डबल सैलरी में। तब जाकर उसकी माँ रिलैक्स होती है। नेक्स्ट डे जब उसके फादर न्यूज़पेपर देखते हैं तो उसमें लिखा रहता है प्रवीण दूसरे प्लेयर की जगह मैच खेला। तो ये कहता है जो लिखा हुआ है इतना गलत भी नहीं है और सही भी नहीं। ओरिएंट कंपनी में एक जमील नाम का आदमी था, उसको भी इतना क्रिकेट से लगाव था जितना प्रवीण को। वो चाहता था उसके कंपनी से अच्छे क्रिकेटर बाहर आए और वो उसी में लगे हुए थे। फिर मैच होता है ओरिएंट शिपिंग एसोसिएट और किसी टीम से, जहाँ प्रवीण तांबे को रणजी में खेलने के लिए मौका भी मिल सकता था और जीतकर जमील का सपना भी पूरा हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट मैच में ओरिएंट शिपिंग एसोसिएट की टीम हार जाती है। जर्नलिस्ट कहता है टाइमिंग बहुत जरूरी होता है हर फील्ड में। फिर देखते हैं प्रवीण तांबे को शादी के लिए उसकी माँ कह रही होती है, वो फोटो भी दिखाती है, लेकिन वो कहता है मुझे ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं करूंगा। लेकिन किसी तरह वो जाने के लिए रेडी हो जाता है। वहाँ जाकर वो बस लड़की को देखने लगता है। उसके मामा पूछते हैं कि क्या करते हो, ये कहता है बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग भी ऑलराउंडर हूँ। ये बात वो लोग सीरियसली नहीं लेते हैं और कहते हैं मजाक कर रहा है, लेकिन लड़की कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं शादी करूंगी। फिर लड़की पूछती है मेरे पापा से दहेज भी लोगे क्या। ये कहते हैं दहेज में रणजी टीम की जगह दिलवा देने बोलो। लेकिन लड़की को क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, उसे नहीं पता होता है रणजी टीम क्या होता है। फिर दोनों शादी कर लेते हैं और फिर वैसे ही वक्त गुजरता रहता है और एक बेटा भी हो जाता है प्रवीण को। फिर वो मैच खेलने गया, लेकिन ये मैच भी वो हार जाता है। फिर सलीम को लगता है इस टीम को एक अच्छे कोच की जरूरत है और इस टीम में अभय कुरविला भी शामिल रहते हैं। कोच का नाम विद्या भंडारकर होता है। प्रवीण तांबे एक मीडियम पेसर बनना चाहते थे, क्योंकि मीडियम पेस उनका नेचुरल गेम था। विद्या सर कहते हैं तुम स्पिन बॉलिंग करोगे, यह ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन तांबे को लगता है कोच चाहता था उसको टीम से निकालना, इसलिए वो बात नहीं मानता है। नेक्स्ट डे जब 3 दिन टेस्ट का मैच खेला जाता है तो प्रवीण तांबे मीडियम पेस ही करते हैं। एक विकेट तो मिलता है उसे, पर टीम मैच हार जाती है, जिससे कोच थोड़ा गुस्सा हो जाता है। फिर देखते हैं जालिम, कोच और जतिन सानियल को मिलते हुए। दोनों एक दूसरे से कुछ बात करते हैं। फिर प्रवीण तांबे आ जाता है। जतिन सानियल कहते हैं आप डिजर्विंग प्लेयर हो रणजी के लिए। तांबे कहता है पता नहीं है किस्मत है या कुछ और, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने में जतिन सानियल कहता है आपके कहने का क्या मतलब है, क्या सिलेक्टर्स गड़बड़ करते हैं या कुछ और बात है। और कहते हैं यहाँ बस टैलेंट से सिलेक्शन होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन इस बात से प्रवीण तांबे गुस्सा हो जाते हैं। फिर देखते हैं प्रैक्टिस सेशन में, जहाँ विद्या सर तांबे की गलती को सुधारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये बात तांबे को समझ नहीं आ रहा था। वो कोच सर से पूछते हैं आपको मेरी बॉलिंग पसंद नहीं है क्या, जो आप मुझे स्पिन करवाना चाहते हो। कोच कहते हैं तुम्हारे पास सॉल्यूशन भी है और एक्सक्यूज भी, तुम डिसाइड करो कि क्या करना है तुम्हें। इतना कहकर कोच चला जाता है। इधर अपसेट होके ये भी बाइक से जा रहा होता है तो रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है और उसका लेग फ्रैक्चर हो जाता है। तो उसके कोच और टीममेट आए हुए रहते हैं हॉस्पिटल में देखने के लिए। फिर देखते हैं प्रवीण तांबे की फैमिली भी पहुंचती है उसे देखने के लिए। जो वहाँ के डॉक्टर होते हैं वो भी क्रिकेट में इंटरेस्टेड होते हैं। वहाँ से डिस्चार्ज होकर वो बाहर आ जाता है, फिर खुद ही बैंडेज कट कर देता है। उसके बाद ओरिएंट शिपिंग एसोसिएट के ऑफिस जाता है। वहाँ पता चलता है कंपनी को बहुत लॉस हुआ है, इस वजह से कंपनी भी बंद होने जा रही है। फिर प्रवीण तांबे एक फ्रेंड का रिकमेंडेशन लेकर जॉब के लिए जाते हैं। वहाँ के रिक्रूटर्स इनसे कुछ सवाल किए और वो हर कंडीशन के लिए ओके कह देता है, बस इनको क्रिकेट खेलना था। जब वो उठकर जा रहे होते हैं तो उनका लेग पेन करता है, तो इनका फ्रेंड एक्सक्यूज बना देता है, लेकिन ये कहता है झूठ बोलकर जॉब नहीं चाहिए, तो सारा बात बता देता है। उसका फ्रेंड कहता है तू पूरा पागल हो गया है। ये कहता है अगर सक्सेसफुल हो गया तो ग्रेट, नहीं तो पागल ही सही। इसका जॉब तो डायमंड कटिंग में लग जाता है, लेकिन वहाँ का कोई क्रिकेट टीम नहीं था। कुछ दिन वहाँ का मैनेजर झूठ बोलकर इससे काम तो करवा लिया। जब ये बात प्रवीण तांबे को पता चला तो वो काम छोड़ दिया और बोला कहीं और काम कर लूंगा। और काम करते हुए वो गली क्रिकेट भी खेल रहे थे, जहाँ उन्हें हर मैच में अच्छा खेलने की वजह से प्राइज भी मिलता था। फिर वो जॉब छोड़कर क्रिकेट खेलने जाते थे, जहाँ उसे मीडियम पेस करने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उनका लेग फ्रैक्चर हो चुका था। तो उसने लेग स्पिन करना स्टार्ट कर दिया और अच्छा बॉलिंग भी किया, लेकिन ये परफॉर्मेंस जर्नलिस्ट जतिन सानियल को एक फ्लूक लग रहा था। फिर मैच के बाद प्रवीण कोच विद्या सर के पास जाते हैं स्पिन सीखने
देखने के लिए, लेकिन वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन हालात तुम्हारे साथ नहीं है। और उस वक्त प्रवीण का एज भी 34 हो गया था, इसलिए कोच को लग रहा था सिलेक्शन की उम्मीद कम है। लेकिन प्रवीण तांबे कहता है उम्मीद कम है लेकिन उम्मीद थोड़ा भी तो है। उसके बाद दोनों लग जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। ऐसे ही नाइट ड्यूटी के साथ वो दिन में प्रैक्टिस करने लगे थे। इतने मेहनत के बाद प्रवीण तांबे स्पिन बॉलिंग अच्छा करने लगे थे और विकेट भी लोकल क्रिकेट में लेने लगे थे। कोच कहता है अगर बैट्समैन 6 या 4 हिट करे तो डरो मत, उसमें विकेट लेना आसान होता है, वही अगर स्ट्राइक रोटेट कर रहा है तो दिक्कत होता है। फिर देखते हैं जतिन और उसके कलीग जाते हैं रेस्टोरेंट में। वहाँ प्रवीण तांबे वेटर का जॉब करते हैं। जतिन प्रवीण के साथ कुछ गलत बिहेव करता है जो उसे बुरा लगता है और वो काम छोड़ देता है। फिर उसका पुराना टीममेट अभय खुलकर उसको एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम लगवा देता है, लेकिन वहाँ भी रणजी का जिक्र करता है। साल 2011 में डीवाई पाटिल 2020 कप होता है, उसमें प्रवीण तांबे भी सिलेक्ट हुए थे और उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस भी करा। कुछ सिलेक्टर कंफ्यूज हो जाते हैं इनके सिलेक्शन को लेकर। सान्याल की बातों से लगता है कि वो उनके अगेंस्ट था। फिर देखते हैं अभय उसका बॉस सब कार से जा रहे होते हैं तो अभय कहता है तुम टीम को प्रैक्टिस करवाओगे आगे से, लेकिन ये कहता है मुझे तो बस रणजी खेलना है। फिर घर आकर ये सारा बात अपने वाइफ से शेयर करता है और उनकी बातों से लगता है कि उन्हें भी रिग्रेट होता है। उनकी वाइफ कहती है तुम ऐसे जगह पहुंच गए हो जहां लाखों लोग पहुंचना चाहते हैं। नेक्स्ट डे जब ये कंस्ट्रक्शन साइट पर होता है तो अभय को एक कॉल आता है और वो प्रवीण को कहते हैं राहुल द्रविड़ तुमसे बात करेंगे। उस वक्त द्रविड़ सर ने बात की IPL खेलने के लिए कहा और ये अपना सिलेक्शन को लेकर बहुत खुश हो गया था। 2013 के IPL मैच नंबर 25 में उन्हें खेलने का मौका मिला, जहां उन्होंने हैट्रिक लेकर राजस्थान को मैच जिता दिया KKR के अगेंस्ट। और इनके जितने भी करीबी थे सब खुशी से इमोशनल हो गए थे और उन्होंने उस IPL सेशन में पर्पल कैप होल्डर भी रहे और चैंपियन ट्रॉफी में गोल्डन बॉल भी मिला। उसके बाद जो उनका ड्रीम था रणजी खेलना वो भी पूरा हो गया। फिर देखते हैं पहले का सीन जहां प्रवीण तांबे को सिलेक्शन को लेकर कोच और जतिन सान्याल के बीच में बहस हो गया था, क्योंकि जतिन सान्याल नहीं चाहता था कि उसका सिलेक्शन हो। और बाद में जब वो आता है तो उसका आरती अपने हाथों से उतारता है और कहता है प्रवीण आज इसलिए महान नहीं है क्योंकि वो मैदान पे अच्छा किया, लेकिन इसलिए महान है क्योंकि उसने मैदान कभी भी नहीं छोड़ा। सच में टू बिकम प्रवीण इज नॉट इजी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।